हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस आप सबका स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडुकेटेज। सो गाइस मैं करूँ आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस पता है हमने 2-3 दिन का गैप मिल गया था। सो गाइस हम जैसे कि आपको पता है मैं भी एक स्कूल चिल्ड्रन हूँ, ठीक है। तो हमारे स्कूल में भी हमारे 10th क्लास में, जैसे कि आपको पता है हम 10th क्लास में ही हैं। तो हम लोग का जैसे कि आपको पता है मैंने आपको वो भेजा था, एक वीडियो आपको बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो की आपको एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिलेंगे। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जी हाँ गाइस, तो हम लोग का वही काम चल रहा था स्कूल में, प्रोजेक्ट का काम था, इसलिए तो गाइस हम लोग की वीडियो 3 दिन तक नहीं आ पाई, ठीक है। लेकिन अब फिर से वीडियो अब आ चुकी है, अब हमारा प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो वो बहुत ही मेन है, उसे आप जरूर बनाइएगा। आपके स्कूल में अगर कहा जाता है, वैसे भी CBSE ने अब कर दिया, CBSE के लिए मैं बता रहा हूँ, ICSE और कोई अगर देख रहा है तो उसके लिए नहीं है, मैं CBSE का बता रहा हूँ कि ठीक है कि अगर कोई देख रहे हैं CBSE के, तो उनके स्कूल में ये ज़रूर बोला जाएगा और आप लोग को करना है, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे ये बहुत ही ज़रूरी, क्लास 10 12 सबके लिए है, 1 to 10 ज़रूरी है और 1 to 12 वो भी ज़रूरी। क्यों? देखिए प्रोजेक्ट और लर्निंग हम लोग को 2 चीज़ें बनानी है क्लास 1 to 10, ठीक है। लेकिन जो आर्ट लर्निंग वाला है वो हम लोग को 1 to 12 भी बनानी है, लेकिन 12th वाले बस प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उन्हें एक ही बनाना है, 11th 12th को और 10th को दोनों बनाना है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट का काम। अब हम आते हैं अपने मेन चैनल मोटिव पे। तो वो है हमारा कि आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज एग्रीकल्चर। आपको पता है हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। और हम लोग का जैसे कि मैथ्स में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री तक कवर किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो हम लोग ने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम लाएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। अभी थोड़े क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। जब पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी अब आएगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो तब तक ले सकते आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। ज्योग्राफी की आपने देख ली, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि नहीं है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्स है, जिससे कि सिर्फ हमारा मैप आएगा, ठीक है। तो वो हमें सिर्फ मैप देखना, मैप पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मैप में ही लोगों के मार्क्स करते हैं। अगर बोर्ड में आपको 5 मार्क का तो मैप ही आएगा, 5 मार्क का, ठीक है। हाँ 5 मार्क का आता है। अगर आपके 100 में 100 आ रहे होंगे, मैप आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वो 95 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 3 में से मैप जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, ये आप मान में रख लीजिए। बस ये है कि उसमें से सिर्फ मैप आ रहा है और कुछ आपको थ्योरी पार्ट कुछ नहीं लर्न करना, सिर्फ एक बार मैप देख लेना है, ठीक है। बस आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्लास 10। तो चलिए वीडियो को देना खोटे, वीडियो को स्टार्ट करें। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना बोलें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए अब हम पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उससे पहले बोले थे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो देखो इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मीन्स एक फार्मिंग कंट्री है, ठीक है। जहाँ पे 2/3 और 60% से भी ज़्यादा सिर्फ लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, द टोटल पॉपुलेशन अबाउट, तो पूरी पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन फार्मिंग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको सारे में बता दो, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 60% या 2/3 हम कह दें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी फार्मिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ पे 3 तरह की फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। प्रिमिटिव को हम /&1 एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ओल्डेस्ट टूल, मीन जितने पुराने टूल्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। वेरी बेसिक, मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही पुराने तरीके से, उसी तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं जैसे बहुत पहले होता था। और इट इज़ डन फॉर फैमिली टू लिव, मीन्स अपनी फैमिली का ही खर्चा चल जाए, बस इतना फार्मिंग वो लोग करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, न्यू टेक्निक इनपुट बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे न्यू टेक्निक्स मीन जो अब आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्निक जो आ रही हैं वो सब यूज़ होती हैं। इनपुट्स यूज़ होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें, HYV सीड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फैमिली एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए तो करते ही करते हैं, दूसरे और फिर दूसरों के लिए भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अब देखो इट इज़ डन एट अ वेरी लार्ज स्केल, मीन्स जैसे बिजनेस नहीं करते, जैसे बिजनेस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसा, वैसे ही सिर्फ फार्मिंग में इन्वेस्ट किया जाता है। बिग फार्मर मीन्स जो बहुत ही बड़ी ज़्यादा फार्मर होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होती है, बहुत ही ज़्यादा लैंड होता है, वो आते हैं कमर्शियल में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा वेरी लार्ज स्केल में वहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, मीन्स क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में क्या है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 3 है, जैद, खारिफ एंड रबी, ठीक है। अब चलिए उनके बारे में हम देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रबी, खारिफ, जैद, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, तो देखिए रबी जो है सोन होता है अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक ये सोन होता है, ठीक है। फिर इसे हार्वेस्ट कब करते हैं हम, अप्रैल और जून में हार्वेस्ट कर देते हैं रबी क्रॉप्स को। अब इसमें आते कौन कौन से, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीस हो गया, एसेट्रा, और जो भी होते हैं वो सब इसमें रबी में आते हैं, ठीक है। कब सोन होते हैं, अक्टूबर दिसंबर, और हार्वेस्ट कब होते हैं, अप्रैल और जून में, ठीक है। फिर हम आते हैं खारिफ में। अब ये कब सोन होते हैं, मानसून में, मीन्स नियरली जुलाई में जब मानसून आता है, जुलाई या जून के लास्ट तक भी बारिश जब होने लगती है तब ये आते हैं खारिफ। और ये कब हार्वेस्ट करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक। फिर इसके एग्जांपल हम देख लें, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जैद। अब जैद क्या होता है, देखो ये जो रबी और खारिफ दो हमने बताए, इन दोनों के बीच का जो समय होता है, बीच का जो टाइम होता है, उसे हम कहते हैं जैद, ठीक है। तब ये सोन और हार्वेस्ट किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एसेट्रा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं जैद क्रॉप में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन डिपेंड एग्रीकल्चर पे है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ लिया, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग हो गया और कमर्शियल फार्मिंग हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये रबी हो गया, खारिफ हो गया, जैद हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखो मेजर क्रॉप्स, अब मेजर क्रॉप्स पढ़ते हैं। मेजर क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, ग्रेन क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें 5 क्रॉप हैं मेजर क्रॉप, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया को कौन से क्रॉप में रैंक कहाँ पे कर रही है, उसका क्या एनवायरनमेंट क्या चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, सारी चीज़ें आपको पूरा यहाँ पे टेबल बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं दी मेजर क्रॉप्स, ठीक है, और दी ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं अगर इंडिया में, तो इंडिया राइस के मामले में सेकंड रैंक करती है, ठीक है। सेकंड रैंक करती है इंडिया। 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए राइस के लिए। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान में ये ग्रोन होता है, ठीक है, वहाँ उगाया जाता है। फिर आता है वीट। अब वीट कोल्ड टेम्परेचर चाहिए इसे, ठीक है, ठंडा टेम्परेचर, लेकिन तभी रेनफॉल चाहिए एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर, तो रेनफॉल इसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और यूपी में, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में ये उगाया जाता है, ग्रोन होता है, ठीक है। फिर देखो मिलेट जो है कोर्स ग्रेन। अब मिलेट जो है, मिलेट में 3 होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। अब ज्वार जो है वो महाराष्ट्र में ग्रोन होता है, बाजरा यूपी में ग्रोन होता है, और जो रागी है वो कर्नाटक में ग्रोन होता है। फिर आता है हमारा मेज़। मेज़ जो है वो है 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर इसे चाहिए, ठीक है, इसके बीच में ही। अब ये यूपी में, एपी में, बिहार में, एमपी में, ठीक है, यहाँ ये ग्रो किया जाता है। फिर हम आते हैं पल्सेस में। पल्सेस में देखा जाए तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है, दोनों चीज़ों में लार्जेस्ट है, ठीक है। और राइस के मामले में ये सेकेंड है, ठीक है। तो देखो एमपी में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड कर्नाटका में क्या उगाया जाता है, हमारा पल्सेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजर क्रॉप्स। अब हम आते हैं अदर फूड क्रॉप्स, ठीक है, दूसरे और कौन कौन से फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं फिर से एक टेबल बना के। हाँ तो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने अदर फूड क्रॉप्स पे, ठीक है। इंडिया की ही बात करते हैं तो देखो शुगर केन में इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर ब्राज़ील फर्स्ट पे। तो देखो शुगर केन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। फिर देखो यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में ये ग्रो होता है, ठीक है। सबसे ईजी लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं समझ आता आप कमेंट में बताइएगा, फिर से आप वीडियो देख लीजिए दोबारा से, ठीक है। इसीलिए आपको इजी लैंग्वेज से समझा रहा हूँ कि आपको सारा चीज़ एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर देखो 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए चाहिए होती है शुगर केन के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑयल सीड। अब देखो ऑयल सीड फर्स्ट पोजीशन है इंडिया की ऑयल सीड में, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बिहार में ग्रोन होता है। फिर देखो अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, तिल हो गया, कैस्टर्ड सीड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे ऑयल सीड में, ठीक है। फिर है टी देखो सेकंड पोजीशन है टी में इंडिया की, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे भी चाहिए होता है।
असम में, दार्जिलिंग में और केरला में 3 जगह से ग्रो होती है टी इंडिया में, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉफ़ी 3.5% अकॉर्डिंग टू 2014, जो भी वो हुआ था प्रोडक्शन कॉफ़ी का 3.5% इंडिया का था, ठीक है। और देखो गुड क्वालिटी कॉफ़ी अगर देखा जाए तो आपको अरेबिकन कॉफ़ी मिल जाएगी, ठीक है, गुड क्वालिटी कॉफ़ी बता रहा हूँ, और बाबा बुडान हिल मिल जाएगी, ठीक है। अभी कहाँ ग्रो होती है? केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत ईजी है, क्या समझना है, सिर्फ हमें समझना ही है कि कहाँ पे ग्रो होती है, कितना उसका टेम्परेचर है, कितना उसका रेनफॉल है, बस यही चीज़ होता है। ये सब चीज़ें तो ईजी हैं, ये तब तो तुरंत ही समझ आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में इंडिया की 2nd रैंक है आफ्टर चाइना, ठीक है। अब देखो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, तो देखो मैंगो AP में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ग्रो होता है। ऑरेंजेस की बात की जाए नागपुर में, मेघालय में, ठीक है। फिर आते हैं हम बनाना पे, केरला में और महाराष्ट्र में ग्रो होता है। लीची की बात करें तो बिहार में ग्रो होता है। गुआवा की बात करें तो यूपी में ग्रो होता है। एप्पल की बात करें जम्मू कश्मीर में ग्रो होता है। पाइनएप्पल की बात करें मेघालय में ग्रो होता है। और ग्रेप्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ग्रो होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अदर फूड क्रॉप्स। अब हमारा क्या बचा है? नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स बचा है। उसके बाद हम आगे के कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स देखेंगे कि फार्मिंग के लिए मीन्स फार्मर्स के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने नई चीज़ें निकाली हैं, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं दी नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा आता है रबर, जिसमें कि 4th पोजीशन है इंडिया की रबर के उसमें, ठीक है। फिर आता है इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। फिर 200+ सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए चाहिए, ठीक है। फिर होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सिल्क। सिल्क ये इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सेरिकल्चर प्रोसेस होता है जो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिल्क निकालते हैं सिल्क वॉर्म से, ठीक है, मीन्स मलबरी लीव से। फिर आता है हमारा कॉटन। कॉटन में इंडिया की है 3rd पोजीशन है, जिसमें कि ब्लैक कॉटन सॉइल हम इसे कहते हैं, ठीक है। पंजाब में, जैसे कि आपको पता है, अब देखो पंजाब नहीं, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में ये ग्रोन होता है। हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी कॉटन आपको मिलता है कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। फिर देखो जूट को कहते हैं हम गोल्डन फाइबर, ठीक है। अब देखो ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में, मेघालय में, असम में और उड़ीसा में ग्रो की जाती है, ठीक है। और इसका जो नायलॉन जो होता है, जो जूट में नायलॉन जो बनता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली वही होता है हमारा नायलॉन, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ने कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स जो कि उन्होंने फार्मर्स के लिए लिए, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया में हमने शुरुआत में पढ़ा 2/3 पॉपुलेशन या 60% हम कह सकते हैं कि जो कि पॉपुलेशन है इंडिया की अभी वो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और देखो मोर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस नीड्स, और इसके लिए हमें और टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 2 रेवोल्यूशन पहले हुए थे। अब देखो कौन कौन से थे वो, एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और एक वाइट रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन वाला जो हुआ था वो वेजिटेबल्स के लिए हुआ था, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन जो हुआ था वो मिल्क के लिए हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ आई। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या थे। तो देखो गवर्नमेंट ने स्टेप्स निकाले, KCC निकाली, उसने किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखो किसान क्रेडिट कार्ड से हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स बाय कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स बाय कर सकते हैं, HYB सीड्स बाय कर सकते हैं, और एसेट्रा और बाकी जो भी चीज़ें हैं फार्मिंग में इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें हम बाय कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। अब उसमें भी देखो 3 चीज़ें और निकाली, ठीक है, 3-4 चीज़ें और निकाली। देखो पहला तो हो गया PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम निकाली, ठीक है। मीन्स एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पैसा मिलता है, ठीक है, ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम उसने निकाल दी, जिसने करवा रखी होगी उसे मिलता है, ठीक है। फिर आता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसने निकाला। मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें मीन्स और क्या चीज़ें हो सकती हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्चिंग सेंटर होता है वो उसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि हेल्प करता है फार्मर्स को, ठीक है।
फिर होता है हमारा FCI, जो कि हमने पिछले साल पढ़ा था 9th क्लास में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल रखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, कितने दाम पे हम लोग का वो गेहूँ जो भी है, जितना भी है वो सब बिकेगा, ठीक है, खरीदा जाएगा। फिर आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी हमने पिछले साल ही पढ़ा था, जिसमें है BPL और APL। अब BPL APL क्या है भाई? अब BPL जो है वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL जो है वो है हमारा अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब देखो BPL क्या होता है? BPL वो होता है मीन्स पॉवर्टी लाइन के अगर आप नीचे हैं, मीन जितनी एक वो होती है, सैलरी होती है, एक इनकम होती है कि हाँ इतनी अगर पर्सन की इनकम है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और एक उससे अगर नीचे है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मीन्स और भी नीचे तो वो पुअरर ऑफ दी पुअरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो फिर आपको फ्री का राशन और वो सब जो मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप खरीद सकें। और जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो लोग, उनके पास जो पैसा रहता है, उनके पास सैलरी रहती है, इतना तो पैसा रहता ही है कि वो अपने घर का खर्चा चला सकें, अपने घर का खाना चला सकें, ठीक है। फिर देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई। फिर आता है वेटनरी सर्विसेज दिए गए, ठीक है, वेटनरी जैसे कि वेटनरी मीन्स एनिमल्स के लिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल्स के लिए जो भी होता है ट्रीटमेंट वो भी सब बना दिए गए। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी बना दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा पूरा ओवरव्यू था, पूरा हमने आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझा दिया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से चैप्टर समझाया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, मैंने उसे और ईजी बनाने की कोशिश की और फिर मैंने आपके सामने इसे प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर आपको समझ आ ही गया होगा, मुझे तो उम्मीद है, ठीक है। और हाँ गाइस, आपको बता दूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए, और हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई फिर से आएगा एक कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आएंगे हम अपने चैनल दोबारा एडुकेट इस पे विद गौरव एंड आने वाली है, ठीक है। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।